चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा विकल्प ये है, पिछले साल हमारे यहाँ पे चौमासा हुआ था, तो जो शुल्लक जी आए थे उनके पास नैपकिन थे यूज़ करने को, और अपने वाले शुल्लक जी के पास पिंच ही। ऐसा क्यों? नमोस्तु नमोस्तु। आगम में आचार्य भगवंतु ने जो सर्वोत्कृष्ट श्रावक है, उस सर्वोत्कृष्ट श्रावक अर्थात 11 प्रतिमाधारी शुल्लक, शुल्लिका आदि के विषय में बहुत सारा व्याख्यान, बहुत सारा विषय प्रदान किया है। क्योंकि आगम की वास्तविकता बहुत सारे श्रावकों को वर्तमान में पता नहीं है, इस कारण से ऐसे प्रश्न सबके सामने, सबके मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। और आप जैसे युवा जैसे देखते हैं, वैसे ही देखकर प्रश्न आपके भी मन में उत्पन्न होते। आगम में दोनों प्रकार की व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने कही है। शुल्लक है क्योंकि जीवों की रक्षा करना उनका भी कार्य है, आने वाले समय में वे ही शुल्लक मुनिराज बनेंगे, और मुनिराज बनने के बाद जीवों की रक्षा किस प्रकार से की जानी चाहिए, ये उस 11 प्रतिमा या शुल्लक आदि व्रतों में ही अनुभव कराने का प्रयास किया जाता। इसलिए दोनों व्यवस्थाएं आगम में कही है। जो मृदु वस्त्र, जिसे आप नैपकिन कह रहे हैं, आपने देखा होगा उस वस्त्रों के कहीं ना कहीं मुलायम धागे निकले हैं, और उनके माध्यम से मार्जिन करते हुए शुल्लक जी जीवों की रक्षा करने का प्रयास करते। तो चूंकि आगम में दोनों व्यवस्थाएं लिखी हुई है, मुलायम वस्त्र या पिछी, इन दोनों में से किसी भी का प्रयोग करते हुए वे शुल्लक, क्योंकि अभी शुल्लक है, उत्कृष्ट श्रावक है, मुनिराज नहीं बने हैं, अभी पूर्ण रूप से उनका वस्त्र परिग्रह आदि का त्याग नहीं है, और आगम में आचार्य भगवंतों ने ये व्यवस्था भी उनके लिए मृदु वस्त्र के रूप में स्वीकार की गई है। तो दोनों में से संघ की, गुरु की, आचार्य भगवंतों की जैसी परंपरा है उसके अनुसार ये वस्त्र हो या पिछी आदि उन्हें भेंट की जाती है, प्रदान की जाती है। तो किसी संघों में मृदु वस्त्र का और किसी संघों में पिछी आदि का प्रचलन देखने में मिलता है। दोनों प्रमाण चूंकि आगम में प्राप्त होते हैं, दोनों का निषेध नहीं किया जा सकता। और भी शुल्लक की चर्या में बहुत सारी व्यवस्थाएं आगम में लिखी है। उत्कृष्ट व्यवस्था तो शुल्लक जी के लिए आचार्य भगवान ने कही है कि वे 7 घर में जाकर अपने योग्य आहार मांग कर ग्रहण करें, उसमें से ही कुछ हिस्सा निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार दान के रूप में दे और बचा हुआ स्वयं खाए। आपने ये भी देखा होगा, शुल्लक जी कटोरे में आहार करते हैं, पर मात्र कटोरे में ही करे ऐसा नियम नहीं है। वे थाली लगाते हुए एक बर्तन में भी आहार कर सकते हैं। ये सभी व्यवस्था गुरु और शिष्य परंपरा के अनुसार, आगम के अनुसार देखने के लिए मिलती है, पर आगम में इन सबका प्रमाण प्राप्त होता है। इसलिए विकल्प ना करें कि पिछी है कि मृदु वस्त्र है। गुरु ने जैसा आज्ञा का प्रतिपादन किया है वैसा ही पालन करते हुए शुल्लक, पिछी या मृदु वस्त्र का प्रयोग करते हुए जीवों की रक्षा कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रथमेश जोगी, वासिम, महाराष्ट्र से अगले समीचित विकल्प के साथ। अभी श्रुत पंचमी हुई थी, तो श्रुत पंचमी का क्या महत्व होता है गुरुजी? नमोस्तु। जैसे हम सच्चे देव, शास्त्र और गुरु तीनों को मानते, इस देवशास्त्र गुरु की मान्यता, श्रद्धा, विश्वास से होने वाले सम्यक दर्शन में जो श्रुत का यानी जिनवाणी का